हेलो स्टूडेंट्स, 5 के ईवीएस का पेपर आ गया है। चलो इस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए, पेपर को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, चित्र किसका है? ये चित्र किसका है? तो इसमें चित्र है, ये मत्स्य का है, बी यानी मॉस्किटो का है, ठीक है। फॉलोइंग फिगर इज, दिया गया चित्र है, ये किसका है? मड्डी वाटर का है, ठीक है, ये सही है। तीसरा क्वेश्चन, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस चित्र को देखना और उसके आंसर देने। देखो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? फैमिली में कितने सदस्य हैं? देयर आर 4 मेंबर्स, 4 सदस्य है ये टोटल, ठीक है। इफ द फैमिली वाज जॉइंट देन इन द फैमिली हु वुड बी द मेंबर्स? यदि ये फैमिली जॉइंट फैमिली होती तो कौन और सदस्य होते? यदि जॉइंट फैमिली होती तो इसमें ग्रैंडफादर होता यानी दादा होता, ग्रैंड मदर और दादी होती, अंकल और आंटी होती, यदि जॉइंट फैमिली होती तो। राइट, 3 बेनिफिट्स ऑफ द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली 3 फायदे बताने हैं। जॉइंट फैमिली चिल्ड्रन लर्न टू रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। जॉइंट फैमिली बच्चे हैं वो बड़ों की रेस्पेक्ट सीखते हैं। कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स, और सदस्यों के बीच से सहयोग होता है। हेल्प इन वर्क से, और कार्य में वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ठीक है। कर्मी नियंत्रण बालकों के लिए लाभ है। कर्मी नियंत्रण बालक है बीमार कम होते हैं, शारीरिक मानसिक शक्ति मिलती है, पढ़ाई में अच्छा मन लगता है। ये दस है इसका अबोल, ठीक है। दिया गया फिगर है, इसमें डायग्राम है, ये दिया गया उसमें हु इज ईटिंग हुम इन फॉर्म ऑफ फूड है, कौन किसको खा रहा है भोजन के रूप में? तो सबसे पहले तो ये घास है, घास ग्रास ऊपर खा रहा है, टीडा खा रहा है। कौन खा रहा है घास को? टीडा। टीडे को कौन खा रहा है? मेंढक। और मेंढक को कौन खा रहा है? सांप। और सांप को कौन खा रहा है? बाज। तो ये कौन किसको खा रहा है, ये सीधा सीक्वेंस दिया हुआ देख लो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। दिए गए खेल समूह में खेले जाने वाले खेल आपको बताने हैं। इनमें कौन कौन से खेल है? समूह खेल बताने हैं आपको। तो समूह खेल है कबड्डी, हॉकी, मारदड़ी और क्रिकेट, ये समूह खेल है, ठीक है। कोई 2 फायदे बताने हैं खेलों के। तो हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर होता है। खेलों से क्या होता है? शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ शरीर। मेंटल स्ट्रांगनेस, मानसिक मजबूती रहती है। फिजिकल फिटनेस, और शारीरिक फिटनेस रहती है। जो लोग नहीं देख पाते वो किताबें कैसे पढ़ते हैं? पीपल कांट सी हाउ डू दे रीड बुक्स। जो पढ़ नहीं पाते कैसे पढ़ते हैं? किताबें कैसे पढ़ते हैं? जो देख नहीं पाते वो ब्रेल स्क्रिप्ट से किताबें पढ़ते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि से किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। वाई आर द डैम्स कंस्ट्रक्टेड? डैम्स क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए, सॉरी स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए। इरिगेशन, इरिगेशन के लिए पानी को स्टोर किया जाता है। मेक इलेक्ट्रिसिटी या जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए डैम्स का यूज किया, डैम्स बनाए जाते हैं। तो देखो, पीने और सिंचाई के पानी के लिए डैम बनाए जाते हैं और बिजली बनाने के लिए डैम बनाए जाते हैं। भोजन का पाचन भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, माउथ से, है ना। डाइजेशन स्टार्ट से फ्रॉम माउथ। कौन सा चित्र है वो पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखो, सबसे पहले ये आंख का चित्र है। ये आंख किससे संबंधित नहीं है? पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो ये सही है इसका, ठीक है। अब इसको मिलाना है आपको। आलू जड़ से संबंधित होता है, पुदीना पत्ती से संबंधित है, पत्थर चटा तना से, यानी पोटैटो रूट से, मिंट है वो लिप से, और बायोफिल्म ये स्टीम होता है, ठीक है। व्हाट आर द एक्वेटिक प्लांट्स? जलीय पौधे कौन से होते हैं? वो पौधे जो जल में उगते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। प्लांट्स ग्रो इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। जो जल में उगते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। उदाहरण है इनके 2 उदाहरण, जैसे लोटस है, वाटर लिली है, जलकुंभी है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। इनकी विशेषताएं, वाटर प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियां ढकी हुई होती है वैक्स से। और इफ द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल, और ये प्लांट क्या करते हैं? मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं वाटर में ही, ठीक है। अब आपको इनकी व्याख्या करनी है, ब्लैंक्स भरने, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, ब्लैंक्स भरने, रिक्तान भरने हैं। नींबू के पानी का स्वाद खट्टा होता है। बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले भालू के शरीर में लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। डायनामो चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो देखो इसको इंग्लिश में देखो, टेस्ट ऑफ द लेमन इज श्योर। बियर लिविंग इन स्नोवी एरियाज हैज लॉन्ग हेयर। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद ए डायनामो, ठीक है। आगे देखो, किसी प्राकृतिक आपदा के समय पुलिस का क्या कार्य होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पुलिस ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटी? नेचुरल कैलेमिटी में पुलिस के क्या कार्य होते हैं? पुलिस सेव द लाइफ ऑफ पीपल, पुलिस है वो लोगों के जीवन को बचाती है। इट हेल्प टू गिव फैसिलिटीज ऑफ वाटर एंड फूड, और आपदा के दौरान पुलिस है वो भोजन और पानी प्रदान करती है लोगों को। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीजाबाई पर्सनालिटी। जीजाबाई की विशेषता बतानी, 3 मुख्य जो पर्सनालिटी कैरेक्टर बताने 3। तो जीजाबाई इज ए ब्रेव मदर, जीजाबाई एक बहादुर महिला थी। जीजाबाई इज ए गुड मदर टीचर, जीजाबाई थी वो अच्छी टीचर थी, शिक्षक थी। और सी इज ए पैट्रियटिक, और वो देशभक्त थी, ठीक है। वाहन चलाते समय देखो, आपको वाहन चालकों को जागरूक करने कार्य दिए गए
कोई 4 आता है नियम आपको बताने हैं, ठीक है। यानी आपको टास्क दिया गया ड्राइवर्स को जागृत करने, अवेयर करने के, तो 4 ट्रैफिक रूल्स लिखने हैं। वी शुड वियर हेलमेट, इससे सबसे पहले है कि वी शुड वियर हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए। यूज सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। हमें व्हीकल रोकना चाहिए यदि लाइट रेड है तो। वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, रोड की लेफ्ट साइड हमें चलना चाहिए। यदि सब लोग रेल में जाकर निजी कार और जीप में जाए तो इसे क्या क्या नुकसान होंगे, तो बहुत से नुकसान होते हैं। यदि सब लोग निजी बस कार से जा रहे हैं तो पोल्यूशन ज्यादा होगा, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक की समस्या होगी। 14 क्वेश्चन देखो, पार्ट कहां से पानी आकर कहां से पानी के आधार पर माई बांध से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं 3 प्रश्नों का निर्माण करना है आपको। माई बांध से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्न का निर्माण करना है। माई डैम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको 3 प्रश्न बनाने हैं। सबसे पहला, वेयर इज सिचुएटेड माई डैम, माई डैम कहाँ स्थित है। वेयर इज द यूज ऑफ डैम, डैम का क्या फायदा है। हु बिल्ट द डैम, माई डैम, और माई डैम किसने बनाया। ये 3 क्वेश्चन पूछ लिए। मेक 3 क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन द गिवन फिगर, दी गई चित्र के आधार 3 क्वेश्चन बनाने हैं। विच एनिमल शो इन द अबव पिक्चर, ऊपर पिक्चर में कौन सा जानवर दिखाए गए हैं। हाउ टू फिश टेक ब्रीथ, और मछलियां सांस कैसे लेती है। वेयर इज फिश लिव, मछलियां कहाँ रहती है, ठीक है। मेक 3 क्वेश्चंस रिलेटेड प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल की प्रिजर्वेशन से संबंधित 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू फूड प्रिजर्व, भोजन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। हाउ फूड गेट स्पॉइल्ड, भोजन कैसे खराब हो जाता है। व्हाई सम फूड सेफ लॉन्ग टाइम, और कैसे कुछ भोजन और लंबे समय तक सेफ रहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियां से मवेशियों की होने वाली मृत्यु से बचाव हेतु एक योजना निर्माण करना है आपको, क्योंकि प्लास्टिक की थैली से जो भेड़े हैं, पशु है, वो मर जाते हैं, तो इसकी योजना बनानी है आपको, प्लानिंग करनी है। डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग ऑन द रोड, प्लास्टिक बैग को रोड पर नहीं फेंकनी है। ऑलवेज थ्रो द प्लास्टिक इन द डस्टबिन, हमेशा प्लास्टिक को डस्टबिन में फेंकना है। वी शुड नॉट यूज द प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो द फूड इनटू प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक बैग में भोजन नहीं फेंकाना चाहिए। ये सप्त ऋषि मंडल का चित्र है, आपको देख लो, सप्त ऋषि मंडल कॉन्स्टलेशन है, इसका ये चित्र दे दिया है, उसको बनाया है, आप देख लो, ठीक है। शहरों में बहुमंजिला मकान नहीं बनाए जाए, इस तो क्या होगा, यदि बहुमंजिला इमारत शहरों में नहीं बनाई जाए तो क्या होगा, इसमें लैंड की समस्या रहेगी। देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ लैंड, लैंड प्रॉब्लम रहेगी। गवर्नमेंट डज नॉट गेट प्रॉपर फैसिलिटीज, और सरकार पूरी फैसिलिटीज नहीं दे पाएगी। एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द सोसाइटीज, रिसोर्सेज, संसाधनों में एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा। बरसात किसमें किस किस तरह की समस्या आती है, बरसात किसमें किस किस तरह की समस्या आती है, 3 समस्या बतानी है। तो इससे क्या होता है, बरसात के टाइम में प्रॉब्लम्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं गिर जाते हैं बारिश के टाइम में, और बिजली से संबंधित समस्या आती है। एनिमल्स आर डाइड, कई बार क्या होता है बरसात के टाइम में जानवर मर जाते हैं। ट्रीज आर फॉलन, पेड़ गिर जाते हैं। क्रॉप आर फ्लॉज विद द वाटर, कई बार फसल भी पानी के साथ बह जाती है। तो बहुत से नुकसान होते हैं बारिश के टाइम में। कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो वृक्षारोपण वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, ट्री प्लांटेशन वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। हाउ विल यू मेक कोल फ्रॉम द वुड एट योर होम, घर पर आप लकड़ी से कोयला कैसे बनाओगे, तो देखो तरीका सबसे पहले, वी डिग द पिट, बिग पिट, हमें बड़ा खड्डा खोदेंगे, पेड़ों को उसमें ब्रांचे डालेंगे, पेड़ों की शाखाएं तना उस खड्डे में डालेंगे, पत्तियां डालेंगे, और कुछ सालों तक उन कोयले को वही पड़ा रहना है, उस कचरे को वही पड़ा रहने देंगे। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ब्रांचे जल करके कोयले में बदले जाएगी, ठीक है। हमें ईंधन का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए, ईंधन का उपयोग बहुत ही मितव्ययता से करना चाहिए। इसका क्यों करना चाहिए, क्योंकि ईंधन बहुत ही सीमित मात्रा में, अधिक दुरुपयोग से भावी पीढ़ी उपलब्ध नहीं होगा, वायु प्रदूषण होगा, इसमें दय सही है ईंधन का उपयोग के लिए, ठीक है। हमें सांस्कृतिक धरोहर को रख रखाव करना चाहिए, जो ना कल्चरल हेरिटेज है उसको मेंटेन रखना चाहिए। इसमें आप क्या क्या प्रयास करोगे, सेव फोर्ट एंड मॉन्यूमेंट्स, हम किले और जो मॉन्यूमेंट्स है उनको सेव करेंगे। मेक म्यूजियम्स, संग्रहालय बनाएंगे। वी शुड अवेयर ऑफ द पीपल्स फॉर द और कल्चर, और हमारे कल्चर के प्रति लोगों को जागृत करेंगे। इसका दूसरा है, आपके आसपास पर्यटन स्थलों में बढ़ रहे कचरे को रोकने के लिए 3 उपाय बताने आपको, 3 सजेशन देने हैं। टू स्टॉप द इंक्रीज ऑफ गार्बेज टूरिस्ट प्लेसेज, टूरिस्ट प्लेसेज जो गार्बेज बढ़ रहे हैं उनका रोकने के 3 सुझाव देने हैं। तो वी शुड कलेक्ट द गार्बेज, हमें गार्बेज को कलेक्ट करेंगे। एड मोर डस्टबिन, और हमें ज्यादा डस्टबिन लगाएंगे। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इनटू डस्टबिन, और हमें डस्टबिन में गार्बेज फेंकाएंगे। तो ये 23 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी है, आपको हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।